जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, किसी की भी हिस्ट्री खोल के देख लेना, किसी के पास भी किसी भी तरह की कोई भी डिग्री नहीं है। ठीक है, विराट कोहली को सभी जानते हो। ठीक है, ओनली 11 पढ़ा हुआ, +1 की है उसने सिर्फ। ठीक है, आमिर खान हो गए, इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है, सिर्फ 12 पढ़े हैं, कोई 8 पढ़ा है, कोई कितना पढ़ा है। ठीक है, आज वो कितने अमीर बंदे हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है। ठीक है, कामयाब होने के लिए दुनिया में, जिंदगी में अगर कुछ करना है ना, तो स्टडी मैटर नहीं करती। ठीक है, हमारे अंदर आग कितना, जुनून कितनी है, वो चीज मैटर करती है। ठीक है, अगर आपके अंदर आग है ना, जो जुनून है कुछ करने का भी, मैंने जो जिंदगी है ना, अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो चीज नहीं मैटर करती भी मैं गरीब हूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास तो बढ़िया कपड़े नहीं है पहनने को, खाने को अच्छा नहीं है। ठीक है, ये चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है, कोई भी बंदा, ठीक है, आज दुनिया का सक्सेसफुल पर्सन है बताया ये, वो 0 लेवल से ही उठता है। ठीक है, जिस बंदे ने कुछ करना होता है ना, बड़ा कुछ करना होता है, वो हमेशा 0 लेवल से ही उठता है। ठीक है, अभी आपने मीटिंग्स लगाई है हमारे दलजीत हांडा सर की, है ना, जग्गी सर की, कृष्ण बॉक्सर सर की। ठीक है, दलजीत हांडा सर एक ऐसे इंसान है, ठीक है, जो 0 लेवल से उठ के आज अपनी टोटल लाइफ को चेंज कर चुके हैं। आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। 9 लाख का कर्जा था जब बिजनेस को स्टार्टअप करना था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेरी अपलाइन है। ठीक है, जिन्होंने जब बिजनेस स्टार्टअप किया था, वो घर की छत होती है ना, वो भी गिरी हुई थी। 2 ही ऑप्शन थी, या तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते, या घर की छत बना लेते पैसा अरेंज करके। ठीक है, या तो इस बिजनेस को स्टार्टअप कर लेते, या फिर घर की छत बना देते। 2 ही ऑप्शन थी, सर ने क्या चुना था, इस बिजनेस को चुना था। ठीक है, आज वो बंदा 1.5 लाख से प्लस इनकम है जो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो वही चीजें है। आज देखो आप, जो अभी जितने भी पार्टनर्स आज हमारे साथ बैठे हैं ना, सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। कोई ये तो नहीं है कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता, नहीं है ना कोई ऐसा। ठीक है, अगर हमारे पास पैसा होता, हम पहले ही अमीर होते, तो हमें जरूरत ही नहीं थी बिजनेस स्टार्टअप करने की। ठीक है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने कुछ करना है, पैसा कमाना, सभी पैसा कमाने आए हो ना, ड्रीम्स पूरे करने, ड्रीम्स भी पैसों से पूरे होते हैं, सभी को पता है। पैसा ही मेन आज के टाइम पे, मनी इज एवरीथिंग, सभी को पता है। पैसा है तो आज के टाइम पे सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कहते जिंदगी पैसे से चलती है, जिंदगी पैसे से नहीं चलती, मोटे पैसे से चलती है, आपको भी पता है। मेरे सीनियर ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो ये चीज माइंड में है कि पैसे से नहीं चलती, मोटे पैसे से चलती है जिंदगी। आजकल आपको भी पता है, रिश्ते निभाने हैं तो पैसा तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता। ठीक है, मैं भी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करना था, मीटिंग है समझ ली। ठीक है, क्लियर हो गया रीतिका, अगर जिंदगी बनानी है ना, तो कहते ना, एक मेरे, अभी आपको भी पता है ना, मेरे पेरेंट्स, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो वो क्या सोचने से डरते हैं बड़ा। ठीक है, उनको बोलने की मम्मी ऐसे गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, ठीक है, गुजारा हो जाए वो, तो वो ही आज के टाइम पे बढ़िया। ठीक है, बट मैंने क्या, हमेशा बचपन से हमेशा सोचा कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना। कोई बात नहीं, आज गरीबी है, ठीक है, जैसे भी जिंदगी कट रही है ना, कोई बात नहीं है, बट जो आने वाली जिंदगी है ना, उसको अच्छे बनाना है। एक बार बड़े हो जाए, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, ऐसे जिंदगी नहीं बनानी। ठीक है, तो पेरेंट्स ने बढ़िया पढ़ाया लिखाया, चाहे कैसे भी किया उन्होंने, ठीक है, कोई चीज की कमी नहीं आने दी। ठीक है, बट यही था कि पेरेंट्स ने हमारे लिए आज तक इतना किया, अब 18 से प्लस हो चुके हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें। ठीक है, मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा, वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, कभी नेगेटिव नहीं सोचा कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो चीजें मैंने कभी नहीं सोची। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आई। ठीक है, भगवान का एक, वो कहते हैं ना, अगर कुछ हम सोचते हैं कि करना है तो करना है ना। अगर सोचा था भी जिंदगी में कुछ करना है, कि सपने पूरे करने हैं, तभी रास्ता मिलता है। ठीक है, अगर कुछ सोचेंगे नहीं भी कुछ करना है, कभी सोचा ही नहीं है, ठीक है, तो फिर करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, करने से पहले क्या, हमें सोचना जरूरी है। जो बंदे सोचने से डरते हैं, वो क्या करेंगे ना, तो पहले सोचो, ठीक है, फिर उस चीज को करो।
ठीक है। तो ऐसे सोचती थी, तो भगवान ने रास्ता दिखाया। अभी करना ना करना वो मेरे हाथ में था, भगवान ने तो रास्ता दिखा दिया। ठीक है, आपकी अपलाइन जिन्होंने आपको सिस्टम दिखाया वो आज आपके लिए भगवान है। ठीक है, जिसने मेरे को सिस्टम दिखाया था मैं उनको अपना भगवान मानती हूँ। ठीक है, वो भगवान तो खुद चल के आ नहीं सकता हमारे पास, तो किसी के थ्रू ही भेजा। ठीक है, तो सिस्टम को समझा। ठीक है, देखा भी हाँ भी रितिका यही राइट प्लेटफॉर्म है। अगर तूने आज स्टार्टअप कर लिया, तेरा टोटली जो फ्यूचर आने वाली जिंदगी है टोटली चेंज है। ठीक है, तो पता लगा भी यहाँ पे एक, आपको भी पता है यहाँ पे स्टार्टअप करने के लिए क्या हमें एक 2C लेवल दिया जाता है, सभी को क्लियर क्लियर है ना। तो वहां पे मेरे को भी क्लियर हुआ। पहले मेरे को नहीं पता था बिजनेस की, भी नहीं पता थी भी बिजनेस होता क्या है, क्या होता है बिजनेस। ठीक है, पहले मेरे को भी नहीं पता है यहाँ पे पैसा लगेगा। ठीक है, बट हमें, आप पढ़े लिखे, बहुत से आप में पढ़े लिखे होंगे, आपको भी पता आज के टाइम पे, ठीक है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फ्री का आज के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता। तो वहां पे पता लगा भी यहाँ पे एक लेवल है। ठीक है, कंपनी हमें 2C लेवल देते हैं जो हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टार्टअप कर सकते हैं। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था तब क्या था, 30,000 रुपए का लेवल होता था, 30,000 का। ठीक है, अब इसकी अमाउंट है जो 38,000 के करीब हो चुकी है, 38-40,000 के करीब। ठीक है, तो वहां पे समझा, मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बिजनेस है। पहले मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं ऐसे कोई मीटिंग लगा रही हूँ, तो उनको बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे कोई ऑनलाइन बिजनेस है कि हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, लोग यहाँ से लाखों रुपया कमा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर चुके हैं। तो वहां पे पेरेंट्स ने क्या बोला, भी मैंने उनको बोला मेरे को 30,000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने क्या बोला, साफ मना कर दिया। 30,000 रुपया सुन के ही हैरान हो गए वो कहते ना मुंह खुले का खुला रह जाना, तो वो ही चीज थी उस दिन। ठीक है, तो वहां पे मैंने, मम्मी कहती ऐसे काम नहीं चलते, ऐसी कंपनियां भाग जाती है, पैसा लेके भाग जाती है, सिस्टम फ्रॉड होता है। बहुत से लोग होंगे, आपको भी बोला होगा, आपके पेरेंट्स ने भी बोला होगा, है ना। हाउस वाइफ भी बैठी है हमारे साथ, है ना। अगर आप अपने हस्बैंड को बताओगे वो भी ऐसे ही बोले। बहुत से होते हैं, मैंने देखा मेरी टीम में बहुत ऐसे, बहुत सुना है, बोलते ऐसे काम है जो फ्रॉड होते हैं, कंपनी पैसा लेके भाग जाती है। तो मेरे को भी यही बोला था, मैं वहां पे चुप होगी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं है ना। तो वहां पे मेरी अपलाइन ने मैंने अपनी अपलाइन को बताया कि है ना ऐसे ऐसे है। तो मैंने अपनी अपलाइन को ये नहीं बोला कि सर मेरे से नहीं होगा, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ से पैसा अरेंजमेंट करूंगी, मेरे तो पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे मैंने सर को यही बोला था कॉन्फिडेंस में, ठीक है, कि सर कोई बात नहीं है, सिस्टम तो क्लियर हो ही गया। ठीक है, करना है तो करना ही है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, फिर कुछ भी करना पड़े। ठीक है, जिस बंदे ने करना होता है ना वो कहीं से भी जुगाड़मेंट कर ही लेता है। ठीक है, चाहे कुछ भी ना हो उसके पास। मैंने बोला सर कोई बात नहीं है, ठीक है, 3-4 दिन, 2-3 दिन में मैं आपका अपना लेवल जो कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो अपने घर वालों को बताया, वो नहीं माने, मैंने उनको समझाया भी, देखो ना आज तक आपकी मानी है, कभी कुछ नहीं मांगा। ठीक है, जिंदगी में फर्स्ट एंड लास्ट चांस दे दो मेरे को कुछ करने का, 1 साल दे दो, अगर मैं 1 साल के अंदर कुछ ना कर पाई तो जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। नहीं माने। ठीक है, 2 रातें मैंने सोकर नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि घर वाले मान नहीं रहे थे। ठीक है, दूसरा कोई था नहीं हेल्प कर देगा। आपको भी पता आज के टाइम पे कौन अभी 30,000 रुपया दे दे, कोई 10 रुपए नहीं देता आज के टाइम पे। ठीक है, आपको भी पता, कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, मांगने वाले होते हैं, 10 रुपए मांगते हैं, कोई किसी को नहीं देता। तो वही चीज थी, कौन देता ना। तो घर वाले, मम्मी, क्योंकि मेरे को पता ही था हमारे घर के हालात क्या, खुद का घर भी नहीं है भी, कहाँ से 30,000 रुपया, पता भी था भी नहीं है, बट यही थी उम्मीद कि चलो घर वाले कहीं से भी अरेंजमेंट तो कर देंगे, उधार लेकर दे देंगे किसी से। बट उन्होंने साफ मना कर दिया। तो 2 रातें मैंने सोकर नहीं देखा, रो रो के मैंने रातें गुजारी है कि भगवान अगर रास्ता दिखाया ना तो आगे भी तूने ही दिखाना है, कैसे भी करा, बट लेवल मैंने करना है। 2 दिन मैंने ना रोटी खाई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस यही था भी कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि मैंने जिंदगी बदल लिया। भगवान को यही बोलती थी बस पैसों का अरेंजमेंट करवा दे, अगर यहाँ तक लेकर आया ये बिजनेस, ये रास्ता दिखाया तो आगे भी लेकर जाना, आगे का भी रास्ता दिखा। तो यही बोलती थी ना। तो घर वालों को बताया, नहीं मान रहे थे। तो सिस्टम क्लियर था, वो कहते हैं ना जैसे रगों में हमारे ब्लड दौड़ता है, खून दौड़ रहा होता है, तो वैसे बस एक ही चीज दौड़ रही थी, फॉरएवर फॉरएवर।
भी करना है तो करना ही है, अब चाहे कुछ मर्जी हो रहा है। अगर वो लड़कियां कर सकते, अगर वो जीरो से उठ के आज अपनी टोटल लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो भी मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं क्यों एक्सक्यूज दूं? ठीक है, तो मैंने सोचा करना है तो करना है, अगर जिंदगी बनानी है तो आज कुछ कर ले। ठीक है, अगर आज हालातों को देख के यहीं रुक जाएगी, फिर ऐसी जिंदगी काटनी पड़ेगी। इससे 72 मतलब कि वो कहते हैं ना, इससे 72 बेकार जिंदगी आगे की काटनी पड़ेगी। ठीक है, आपको भी पता है जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिंदगी को काटने आते हैं, ठीक है, एक जिंदगी को जीने आते हैं। काटने कौन आता है? बस जो हो रहा है, ठीक है, जितना गुजर जाए टाइम अच्छा है। ठीक है, जिंदगी को कौन जीता है आज के? जिसको कुछ भी लेने से पहले सोचना ना पड़े। अभी कोई भी चीज जाते हैं, ठीक है, जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन वही, हम कोई भी अगर चीज लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ भी है, पहले क्या करते हैं? हम प्राइस देखते हैं भी ये हमारे बजट की है या नहीं। अगर हमारे बजट की नहीं है तो हम वही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जिंदगी काटना। ऐसी जिंदगी बनाना है, ऐसा टाइम लेकर आना है कि कोई भी चीज लेने से पहले ना उसका प्राइस चेक मत नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ऐसी जिंदगी बनाने, जो चाहे खरीद सके कुछ भी, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने। यही था फर्स्ट ड्रीम कि अपने पेरेंट्स को अपने दम पे, ठीक है, घर गिफ्ट देना। ठीक है, आज खुद पे भी प्राउड फील होता है, पेरेंट्स तो मेरे पे प्राउड फील करते ही है ना, तो खुद पे भी प्राउड फील होता है कि आज 21 साल की एज में हम लाख रुपया कमाने के काबिल हो चुके हैं। बट घर वाले नहीं मान रहे थे, मैंने उनको बताया ना भी ऐसा सिस्टम है, वो भी चीज मैं आपको बताती हूँ। नहीं माना, कि कहते हमारे पास पैसा नहीं है इतना, तू रहने दे, ऐसे सिस्टम नहीं चलते, कंपनी फ्रॉड है, पैसा लेके भाग जाएगी, कुछ नहीं होगा तेरा, तू स्टडी कर रही है, बढ़िया जॉब लग जाना। आपको भी पता हमारे इंडिया में क्या यही सिखाया जाता है बचपन से लेकर, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो लिख लो, पीएचडी कर लो, जितना मर्जी कर लो, पढ़ लो लिख लो, 90% ले लो, ठीक है, इतने परसेंट ले लो, बढ़िया जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट है। बस यही है, सरकारी नौकरी को ही पहाड़ बना रखा आज के टाइम पे। ठीक है, चाहे वो हमारे टीचर है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स है। सही बात है, ठीक है, कड़वी भी लगेगी किसी को। ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी सुन ही रहे होंगे, मेरे मम्मा बाहर बैठे हैं ना, तो ये रियलिटी है। ठीक है, तो वो भी बोलते थे मेरे को भी सरकारी नौकरी लगना, सरकारी नौकरी लगना। मेरे को क्या सरकारी नौकरी पसंद ही नहीं थी। ठीक है, नौकर बनना नहीं पसंद, चाहे छोटा मालिक बन जाओ, खुद का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो घर वाले नहीं मान रहे थे, कहते हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। सीधा जवाब दे दिया उन्होंने कि हमें नहीं पता, हमारे पास नहीं पैसा। मैंने उनको गुस्से में बोल दिया था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, आपने नहीं देना मत दो, बट मेरे को रोकना मत, मैं कहीं से भी अरेंजमेंट करूं, बट मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर। ठीक है, मैं चाहे ब्याज पे लूं पैसा, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैंने इस सिस्टम को करना ही करना है। इतना इरादा मजबूत था। ठीक है, मेरे को पता था, खुद पे बिलीव था, सिस्टम पे तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं है, खुद पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपको खुद पे बिलीव है ना कि मैंने जिंदगी बदलनी है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, तो जिंदगी में कोई भी नहीं है, ठीक है, भगवान भी नहीं है आपको कामयाब होने से रोक दे, अगर आपके अंदर आ गया तो जुनून है। ठीक है, वहीं पे मैंने अपने मम्मी पापा को गुस्से में बोल दिया, मत दो पैसा, आपने नहीं देना, बट मेरे को रोकना मत, फिर जो आपने करना कर लेना। गुस्से में बोल दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि उनको एक दिन मेरे पे प्राउड फील होगा, ये मेरे को पता था 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, एक वादा किया अपने आप से कि अगला दिन जो नेक्स्ट दिन चढ़ेगा ना, मैंने हमारा ऐसे एक, जैसे आपको पता होगा 21 तारीख को हमारा वेबिनार होने वाला, पता है ना सभी को। तो ऐसे हमारा ना 15 मंथ पहले 20 तारीख को वेबिनार होने वाला था, जिसमें क्या था, टोटली प्लानिंग करके देनी थी। ठीक है, एएस लेवल से लेकर मैनेजर तक की भी, कैसे हमने मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना, सुपरवाइजर लेवल, एएम लेवल, मैनेजर लेवल, कैसे वो सारी टोटली प्लानिंग करके देनी थी। ठीक है, अभी किस तरीके से हमने काम करना, आगे कैसे बढ़ना है, तो वो चीज की। तो हमारे सीनियर, ठीक है, जो खुद लाख से प्लस कमा रहे, कोई ऐसा वैसा आम बंदा नहीं मीटिंग देने वाला था, तो वहां पे यही बोला गया भी वो ही बंदे उसमें ऐड होंगे जो अपना 2C लेवल क्वालिफाई करके अपनी सीट को होल्ड करवाएंगे। तो वहां पे फिर आग लग गई अंदर, भाई ऐसी वेबिनार होने वाला, ये तो मैंने मिस नहीं करना, ये तो अटेंड करना है। उससे पहले क्या, मेरे को 2C लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचा कोई बात नहीं, 20 तारीख को वेबिनार है, 19 तारीख को अपना लेवल डन करके रहूंगी, चाहे कैसे भी करूं,
हालांकि कोई रास्ता नहीं था भी हाँ भी वहां से पैसा अरेंज हो जाएगा, बट खुद से वादा कर लिया था। घर वाले तो दे नहीं रहे थे, ना ही देने थे उन्होंने, तो बोला चलो कोई बात नहीं है। तो मैंने घर वालों को बोल दिया मैं 19 तारीख को अपना लेवल करना, ठीक है, अगर आपने तो सपोर्ट नहीं करनी तो मत करो, कोई बात नहीं है। तो 19 तारीख का जब दिन चढ़ा ना, तो मैं घर से निकलने लगी, मम्मी को बोला भी मैं जा रही हूँ, है ना, बैंक वगैरह या ब्याज पे कोई पैसे पता कर लूंगी अगर मिलते हैं तो जब घर से निकलने लगी ना, तो मम्मी ने पीछे से आवाज लगाई, मम्मी रोने लग गई। क्यों रोने लग गए? क्योंकि वो कहते, मम्मी को लगा ना भी, जैसा आपको पता है आज के टाइम पे कौन समझता है, पेरेंट्स के अलावा हमें कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। उनको पता था, मेरे को बोलते भी थे क्यों तू टेंशन ले रखी है, ठीक है। घर में 2 दिन वो कहते हैं ना कलेश, वो भी रहा मेरी वजह से, भी तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रखा है, ठीक है। जब कुछ नहीं बनता क्यों, जब तेरे को बोल दिया पैसे नहीं, हम कहाँ से लाए इतना पैसा, कहाँ से तू बिजनेस को स्टार्ट करेगी। मैंने बोला करना तो है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहां पे मम्मी रोने लग गए। मैंने बोला रो क्यों रहे हो? कहते तू क्यों जिद कर रही है, तेरे को पता है ना हमारे घर के हालात क्या है, कहाँ से तेरे को 30,000 रुपया दे। तो मैंने बोला मम्मी सही बात बोली आपने, पता है जब घर के हालात यही है कि सारी जिंदगी ऐसे ही जिंदगी काटनी है हमने। आप नहीं चाहते कि हमारा भी खुद का घर हो, ठीक है, हम भी कामयाब हो जाए, कुछ बढ़िया बन जाए, हम भी, हमारे पास भी गाड़ी हो, सभी चाहते हो ना, ठीक है। मम्मी कहती हाँ ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या बोला, तो मम्मी इसीलिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना, अगर आज हम हालात देखेंगे ना हमारे भी आज हालात ही हैं, तो फिर कभी हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज ही राइट टाइम है अपनी जिंदगी को बदलने का। अगर आज कुछ कर लिया तो जिंदगी बदल सकते हैं, अगर आज ही ना कुछ किया ना फिर कभी जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे मम्मी रोने लग गए, मैं भी रोने लगी, क्योंकि मेरे को पता था मम्मी मैंने घर बनाना है, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ, मेरे भी सपने, मेरा बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, सब कुछ है, क्योंकि सपने हमेशा मैंने बड़े सोचे हैं कि करना है तो करना ही है। वहां पे मम्मी ने पता क्या किया, अपने कान की वालियां होती ना, गोल्ड की वालियां थी मम्मी के पास, वो निकाल के मेरे को दे दी थी, सिर्फ वो ही थी घर में। कहती ये ले, ये बेच दे, अपना लेवल डन कर ले। वहां पे रोना भी आया कि आज घर के ये हालात है कि मम्मी के कान की वालियां बेचने तक की नौबत आ चुकी है, कितना भी पैसा नहीं है, ठीक है। वहां पे रोना भी आया बहुत, ठीक है, खुशी भी हुई कि चल आज मेरा लेवल हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं सोचा भी चल वो बेचना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे को क्योंकि मेरे को फ्यूचर दिख रहा था यहाँ पे पूरा, कि आने वाला मेरा फ्यूचर क्या है। आज तो सिर्फ ये कान की वालियां बेचनी पड़ रही है ना, कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो उस दिन जो वादा किया था वो कान की बालें मम्मी ने दी, ठीक है, उनसे वादा भी किया जब ली, मम्मी ऐसा टाइम ला दूंगी ना, ठीक है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा आपने, प्रोमिस है आपसे। सिर्फ 1 साल दे दो मेरे को, अगर कुछ ना कर पाई ना, जैसा आप बोलोगे ना वैसा करने को तैयार, ठीक है। तो अपनी वाली दे दी, मैंने बेची उस दिन, ठीक है, अपना लेवल डन किया, ठीक है। और अब वो वेबिनार भी मैंने ज्वाइन किया जो मैंने सोचा था, ठीक है, उस वेबिनार को अटेंड किया, मेहनत की, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे सीनियर्स ने प्लानिंग की थी, अपनी जो मेरी अपलाइन ने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने मेहनत की। ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ी, सुपरवाइजर लेवल की अपना 2-3 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद और मेहनत की, ठीक है, अपना एएम लेवल मैंने डन किया, और मेहनत की, आज मैनेजर बन चुके हैं। आज आप खुद बताओ कि आज मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट करते होंगे नहीं करते होंगे, ठीक है। आज मैं लाख रुपया कमाने के काबिल हो चुकी हूँ, ठीक है। तो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जाके मेरे को देख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है, आप खुद बताओ, अगर मैं उस दिन अपने पेरेंट्स की सुन लेती, अपनी मम्मी पापा की सुन लेती, तो आज मैं यहाँ तक पहुंच पाती? बताओ, नहीं ना। तो वही चीज है, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव रखो। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है ना, तो दुनिया में भगवान भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अगर आप मेहनत करोगे ना सच्चे दिल से, तो भगवान भी आपको साथ देगा, ठीक है। तो आज फैमिली सपोर्ट करते हैं ना, मैनेजर बनी थी जब, ठीक है, सभी को खुश होकर बता रहे थे भी मेरी लड़की मैनेजर बन चुकी है, वो ही जो एक टाइम पे मेरे को रोक रहे थे इस बिजनेस को स्टार्टअप करने से। तो मैंने उनसे बोला भी था, मम्मी बताओ अगर मैं उस दिन आपकी सुन के ये बिजनेस को स्टार्टअप ना करती तो आज ये दिन आता?
तो वाक्य में वो बोले है ना, रोने भी लग गए कि सही बात है ना, उस दिन अगर तू हमारी सुन लेती तो आज ये दिन ना आता। ठीक है, तो बताओ मैंने कोई गलत फैसला लिया था या मैंने सही फैसला लिया था? ठीक है, आज खुद के भी ड्रीम पूरे कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे और भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैनेजर बन चुके हैं, डायरेक्ट में भी मेरे नेक्स्ट मंथ मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, जनवरी तक अपना सीनियर मैनेजर कर दूंगी मैं। ठीक है, तो यही है, ये फॉरएवर ने लाइफ दी है इतनी बड़ी, नहीं तो औकात नहीं थी कि कभी 1 लाख रुपया सोचा भी नहीं था। ठीक है, आज भगवान ने, आज फॉरएवर ने इतनी औकात बना दी है मेरी कि ₹1,00,000 तो ऐसा ही लगता है। आज ₹1,00,000 कमाने लग गए तो आज ₹1,00,000 भी कम लगता है। किसी टाइम तो ₹1,00,000 कभी सोचा भी नहीं था, कभी लाख भी कमाएंगे हम। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे, इनकम बढ़ रही है ना, तो वैसे वैसे ड्रीम भी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, आज कुछ ये नहीं है कि सोचना पड़े। ठीक है, जो चाहे। ठीक है, मम्मी को भी दिला देती हूँ अपने दम पे, 21 साल की एज अभी तक। ठीक है, तो वही चीज है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टार्टअप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको, राइट प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। अगर आज स्टार्टअप कर लिया तो टोटली जो फ्यूचर है हमारी जिंदगी ब्राइट है। ठीक है, बट डिसीजन आपका होगा, डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, मैंने देखा है ना कि अभी आप आए हो ना, जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं, मामा चाचा ताया से बहुत होते हैं, वो बोलते हैं अभी ऐसे काम नहीं चलते, उनकी सुन के वो मना कर देते हैं। ठीक है, बोलते हैं अभी ऐसे मामे चाचे तो होते भी नहीं, ऐसे सिस्टम नहीं चलते। आप उनको एक बात ये बोल देना, ठीक है, जो मना कर रहे हैं, कि आप ऐसा कोई काम बता दो। ठीक है, कि मेरे को कोई 20-25 हजार रुपया कमाना सिखा दे, कोई 20-25 हजार की कोई जॉब दिला दो मेरे को, कोई है ऐसा? ये तो आपको इतना बढ़िया काम मिल रहा है कि घर बैठे हमने पैसा कमाना है, कहीं जाना भी नहीं है हमने, कोई ज्यादा ये नहीं है कि धूप में मेहनत करनी है, कुछ ऐसा भी नहीं करना। बताओ ऐसा कोई काम है कि घर बैठे आप इतना कमा सको? ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको कहीं? लड़कियों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है ये। मोबाइल हर बंदा चलाता है आज के टाइम पे, सारा सारा दिन हम टाइम वेस्ट करते हैं, रीले देख ली, क्या देख लिया। ठीक है, तो आप टाइम ना वेस्ट करके अगर आप इधर टाइम लगाओ, ठीक है, अपने बिजनेस को दो, ठीक है, तो आप पैसा कमा सकते हो घर बैठे। ठीक है, सोच तो लेते हैं अभी जिंदगी में ये करना ये करना, बट क्या है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर कुछ करना है ना बड़ा, तो उससे पहले हमें क्या सोचना पड़ेगा। बट अगर हम सोच तो लेते हैं, चलो सभी सोच लेंगे, हाँ अभी मैंने ₹1,00,000 कमाना, अभी भी सोच, अभी बैठे बैठे सोच लेंगे भी, चलो गाड़ी भी ले लेंगे, ये ले लेंगे। केवल सोचने से भी कुछ नहीं होता, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो। मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बट क्या, आज जो टाइम है वो क्या, स्मार्ट वर्क का, सभी को पता है, क्योंकि मेहनत, ठीक है, आज रिक्शा चलाने वाला भी करता है, मजदूर भी करता है, किसान भी करता है, बट मैटर क्या करता है, हम मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। आपको भी पता है, एक लोहार होता है, ठीक है, एक क्या होता है, सुनार सुनियार होता है। ठीक है, लोहार क्या होता है, लोहे के लिए थोड़ी चलाता है, सुनियार क्या होता है, सोने के लिए थोड़ी चलाता है। बट मैटर क्या करता है, प्लेटफॉर्म, वो सोने के लिए थोड़ी चलाता है, और लोहार होता है वो लोहे के लिए। सही बात है ना, तो वही चीज है। ठीक है, प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है, हम किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, रिक्शे चलाने वाला भी मेहनत करता है, एक रिक्शे चलाने वाला, ठीक है, बट वो अमीर क्यों नहीं है भाई? सही बात है ना, एक मजदूर है, एक दिहाड़ी है ना, एक किसान है, मेहनत तो वो भी करते, धूप में करते हैं, तो वो अमीर क्यों नहीं है भाई? ठीक है, तो आज स्मार्ट वर्क, जो बंदा स्मार्ट वर्क करता है ना, वही बंदा अमीर आज के टाइम पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है, अगर हम वही सोचे है ना, वही चीजें करनी है, पुरानी चीजें, तो वो चीजें आज कुछ नहीं बनेगा उन चीजों से। रिक्शा चलाने वाला सारी जिंदगी रिक्शा चलाता रहे, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। ठीक है, तो वही चीजें हैं, आज आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। यही बोलूंगी, अगर मैं अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ, मैं चेंज कर सकती हूँ इतनी छोटी एज में, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम पे अकेली ने स्टार्ट किया था, ये नहीं सोचा था भी आज तो अकेली है, मेरा अगर मेरे को मेरे से आगे ना हुआ तो।
मैं ना कर पाई तो कभी ये नहीं सोचा था। आज मेरी 100 से प्लस लोगों की टीम है, ठीक है, बहुत से हाउस वाइफ भी हैं, ठीक है, जो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हैं, ठीक है, बहुत जल्दी एम लेवल भी हो जाएगा उनका, मैनेजर भी बन जाएंगी, घर बैठे पैसा कमा रही हैं, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं, है ना, हमारे पास तो भी टाइम नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, तो जिसने करना होता है ना वो अपने आप मैनेज कर लेता है, चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। रियलिटी बता रही हूँ आपको, क्योंकि है मेरी टीम में जो हाउस वाइफ भी है, बच्चे भी, सब कुछ अपना मैनेज करती है और पैसा कमा रही है घर बैठे, ठीक है। तो वही चीजें आज मेहनत करो, ठीक है, प्लेटफॉर्म आपके पास है, डिसीजन बनाओ, लोगों की मत सुनो। मीटिंग आपने लगाई, सिस्टम आपने समझा, ड्रीम्स आपके, लाइफ आपकी है, डिसीजन कोई और नहीं बनाएगा, मामा चाचा ताए, ठीक है। लोग बोल देते भी ऐसे काम नहीं चलते, ठीक है। आपने लाख रुपया कमाना है, सिस्टम में आया, समझो आपने सोचा भी लाख रुपया कमाना है। हम राय किसकी ले रहे हैं, जो बंदा घर पे वेला बैठा है, या कोई 10,000 की जॉब कर रहा, कोई 5,000 की जॉब कर रहा है, वो बंदा कैसे बता देगा अभी हम लाख रुपया कमा सकते हैं? बताओ, 10,000 रुपया कमाने वाला बता सकता है लाख रुपया हम कैसे कमा सकते हैं? कभी नहीं बता सकता, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर उसको ही पता हो तो वो खुद ना कमा ले, ठीक है। जो बंदा घर पे वेला बैठा, वो क्यों चाहेगा भी आप तरक्की कर लो, आप कामयाब हो जाओ? आज के टाइम पे कोई अपना होता है ना, वो भी नहीं चाहता कि हम तरक्की कर लें, हम कामयाब हो जाएं। ये रियलिटी है। तो हम क्यों लोगों की राय लेते हैं भाई? जिंदगी आपकी है, ठीक है। कल को कुछ हो जाएगा, वो हेल्प करने नहीं आएंगे, कोई मदद करने नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो आज डिसीजन बनाओ, आज ना देखो आज हालात क्या हैं, अगर कल अपने कल को बेहतर बनाना तो आज कुछ करना पड़ेगा। अगर आज कुछ ना किया तो फिर कल पता ही आपको, ठीक है। आने वाला टाइम है जो, ठीक है, महंगाई बढ़ने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। जो आज जिंदगी है उससे भी बदतर होने वाली है जिंदगी, ये रियलिटी, क्योंकि मेरे को भी पता था अगर मैं ना करती सिस्टम को तो जिंदगी से भी बदतर हो जाती। धक्के खाने थे फिर, वो जॉब ढूंढ ली, वो जॉब ढूंढ ली, कोई 5,000 की जॉब दे दो मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने बीटेक किया, 4 साल की होती है डिग्री, लाखों रुपया लगाया, लाखों रुपया, ठीक है। पता नहीं स्टडियों पे कितने लाखों रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, बट क्या मिलता है? वही 5,000 की जॉब, वही 10,000 की जॉब। क्या हम लाख रुपया इसलिए लगाते कि हमें ये जॉब करने को मिले, किसी के नीचे लग के काम करें? मेरे साथ की है, जिन्होंने मेरे साथ स्टडी की थी, वो चंडीगढ़ में आज जॉब कर रहे, कितने की, कोई 10,000 की कर रहा, कोई 12,000 की, कोई 15,000 की, लाखों रुपया लगाया स्टडी पे। 4 साल में, जो 4 साल की डिग्री है ना, 6-7 लाख रुपया आराम से लग गया, ठीक है। बट वो क्या फायदा अगर जॉब भी वो 12-15,000 की करनी है, तो वो भी किसी के नीचे लग के काम करना है। घर अपने पेरेंट्स को मिलने आना है घर पे, तो पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है कि अपने मम्मी पापा को मिलना है, घर चले जाएं। अपने मम्मी पापा को भी मिलने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ रही है। पसंद है किसी को ऐसा काम? नहीं। नौकरी क्या है, एक नौकर जैसा काम है जिसे नौकर बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को तो वो बचपन से ही नहीं चीज पसंद थी, नौकरी करना। खुद का बिजनेस कर लो, बट अपना होना चाहिए, ठीक है। बट वो भी चीज बता देती हूँ, अगर हमें खुद का भी बिजनेस ओपन करना है ना, अगर छोटा सा भी बिजनेस ओपन करना, चाय की भी रेडी लगानी, चाय का ठेला भी लगाना, उसके लिए भी पैसा चाहिए हमें। अगर कोई रेडीमेड शॉप खोलनी है कपड़ों की, तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया होना चाहिए। खुद का बिजनेस ओपन करना है, करोड़ों तो छोड़ो, लाखों तो होना चाहिए। है किसी के पास लाख रुपया? कोई बता सकता है मैसेज करके किसी के पास लाख रुपया है? तो है किसी के पास जो अपना बिजनेस ओपन कर ले, लाख रुपया लगा सकता है? कोई कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आज आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यहाँ पे आपको कोई लाखों रुपया नहीं आपसे मांग रहा, ठीक है। तो आज इस सिस्टम की वैल्यू समझो, अपना फ्यूचर देखो, लोगों की मत सुनो, आज अपने बारे में सोचो कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे बनानी है। मैंने बनानी है अपनी जिंदगी, अपने पेरेंट्स की जिंदगी बनानी है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो अपने बारे में सोचो,
यहाँ पे आप हमारा यह कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जो आपका लेवल 26-27 हजार में कंप्लीट हो रहा है। वैसे इसकी अमाउंट 38,000 40,000 में कंप्लीट होता है, बट आप बहुत लक्की हो, हमारे टाइम पे तो ये ऑफर भी नहीं था। ठीक है, कंपनी आपको उसके बल्टे में प्रोडक्ट दे रही है, उसकी मैं वैल्यू बता देती हूँ। अभी आप बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर घर में शैम्पू, ठीक है, जो साबुन सोप वगैरह टूथपेस्ट सब कुछ यूज हो रहा है ना, सब कुछ कर रहे हो ना, हर बंदा पेस्ट करता है ना, कोलगेट करता है ना, सभी मार्केट से ला रहे हो ना प्रोडक्ट, फ्री में तो नहीं आता, पैसे से लेकर आते हम, सही बात है ना। तो हमने क्या करना, जो चीज आप मार्केट से लेते थे वो आप कंपनी की यूज कर लेना, पैसा तो आप मार्केट में भी लगा रहे हो, कोई बेनिफिट हुआ कभी बोला कि हमारी सालों से आप कोलगेट यूज कर रहे हो, आपको बिजनेस पार्टनर बनाते, आपको पैसा कमाने का कोई मौका देते, कभी दिया पैसा आया आपको कभी मार्केट से प्रोडक्ट यूज करने का? कभी नहीं आया। अगर आप, ठीक है, कंपनी यहाँ पे अपना लेवल डन करते, आपको कंपनी प्रोडक्ट दे रही है जो इतने बढ़िया हेल्थ प्रोडक्ट है ना, वो कहते हैं ना एक अमृत होता है, ठीक है, वैसे प्रोडक्ट है हमारे, रियलिटी बता रही हूँ, जिस बंदे ने यूज किया ना उसको पता उसकी वैल्यू, उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने की है, मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है, जिस बंदे ने की है उसको उसकी वैल्यू पता है फॉरएवर के प्रोडक्टों की, ठीक है। लगा आपने सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करना, कुछ नहीं है, और आपका बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है घर बैठे, 170 प्लस कंट्रियों में आप कहीं भी अपना बिजनेस है जो बिल्ड कर सकते हो, 170 प्लस कंट्रियों में, एक घर में बैठे, एक कोने में बैठे, है ऐसा सिस्टम किसी के पास? तो आज पावर समझो सिस्टम की, लोगों की मत सुनो, लोगों का काम है बोलना, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, लोगों ने बोलना ही है, करोगे कुछ तभी भी बोलना लोगों ने, अगर नहीं भी करोगे तभी भी बोलना, लोगों का काम ही है बोलना। अगर कामयाब होना ना, वो कहते हैं, एक सक्सेसफुल बंदे की एक एग्जाम्पल, एक कहावत है कि अगर कुछ करना ना जिंदगी में, लोगों के लिए बहरे बन जाओ, दुनिया के लिए, दुनिया कुछ भी बोले आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, अगर जिंदगी बनानी है तो। अगर सुननी बात है, अगर जिंदगी बनानी नहीं है, जैसी जी रहे हैं, जैसी काट रहे हैं जिंदगी, अगर उसी में खुश है, फिर लोगों की सुन लो, फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ये यूज किए हैं, प्रोडक्टों में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप खुद यूज करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो अगर हम खुद यूज करें, ठीक है, बिलीव ज्यादा होता है, तो आप अगर खुद यूज करोगे तो आपको खुद ज्यादा बिलीव हो जाएगा कि वाकई में दम है प्रोडक्टों में, ठीक है। तो सभी चाहते हो अपनी जिंदगी को बदलना, बना लिया, किस किस ने डिसीजन बना लिया कि हाँ भी मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं स्टार्टअप करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हो सभी? अभी हमारा 21 तारीख को वेबिनार होने वाला है, ठीक है, जल्दी जल्दी अपने लेवल्स को डन कर दो, ठीक है, जो वेबिनार होने वाला ना, जितनी उसकी हाइप क्रिएट करवाई जाए कम है, ठीक है।